दोस्त स्टडी व्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है और कैसे परिमाप निकाला जाता है। तो आइए आसान शब्दों में हम सीखते हैं किसी भी ज्योमेट्री फलन का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आयत। सबसे पहले हम आयत को देख लेते हैं। तो आयत आपको बता दें कि जिनकी सभी कोण 90 डिग्री के हो और आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं। ये क्या हो गया? आयत। मान लीजिए इसकी लंबाई की बात करें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई दिया है, लंबाई मान लीजिए कि 8 मीटर दिया है और चौड़ाई 4 मीटर दिया है। तो इसका दोनों का बोलेगा कि क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आसान शब्दों में कैसे हम इसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले परिमाप का सूत्र लिखेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जहाँ लंबाई और चौड़ाई है मान रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो आयत का परिमाप हम निकालेंगे। 2 तो सूत्र से है। लंबाई का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 8 मीटर। चौड़ाई का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 4 मीटर। तो 4 लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा। 2 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 मीटर। देखिए 2 में 12 का गुणा होगा तो 2 इंटू, इसका मतलब होता है इंटू गुणा। तो 2 में 12 का गुणा होगा तो आप बोलेंगे 24 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना आ गया? 24 मीटर। आइए हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो देखिए दोस्त, क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई में चौड़ाई का बस हम गुणा कर लेंगे। यहाँ शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए लंबाई में अगर चौड़ाई का हम गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए लंबाई कितना दिया है? तो आप बोलेंगे लंबाई 8 मीटर दिया है तो 8 गुणे चौड़ाई 4 मीटर तो 4 लिख देंगे हम। अब देखिए 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 और मीटर में मीटर का होगा तो मीटर स्क्वायर, तो 32 मीटर स्क्वायर। दोस्त आपको बता दें कि क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर में हो जाता है। और जो परिमाप होता है ये मीटर ही होता है। आइए और चीज़ का हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ग का। वर्ग क्या होता है? तो इसकी भी चारों कोण समकोण होगा 90 डिग्री का और सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, उसे हम वर्ग बोलेंगे। तो देखिए वर्ग में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है भुजा। तो देखिए वर्ग का परिमाप, मान लीजिए कि आपको कोई दिया है कि भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा कितना दिया है? तो आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए परिमाप, तो परिमाप लिख देंगे। परिमाप होगा इसका 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो देखिए 4, सॉरी दोस्त, देखिए 4 हो गया। भुजा का मान कितना दिया है? तो आप बोलेंगे भुजा का मान 10 दिया है तो 10 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब 4 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर रखेंगे, जो होगा मान वही रखेंगे। आइए वर्ग का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भुजा जो भी होगा उसका 2 बार गुणा। तो देखिए 10 है में 10 का गुणा होगा तो 10 10 में 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया परिमाप आ गया 40 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना दोस्त आप आशा करते हैं सीख गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकलेगा। आइए चलते हैं। देखिए गोला है वृत्त, इसकी एक त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर कहते हैं। इसका अगर मान लीजिए कि आपको आर मिल गया 14 मीटर,
एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आसानी से निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम परिमाप का सूत्र लिख लेंगे। परिमाप किसका? तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो 2πr हो जाएगा। 2π का मान कितना है? तो बोलेंगे 22/7 हो जाता है। r का मान 14 दिया है, 14 मीटर। तो 7 से 14 कितने बार में कटेगा? तो आप बोलेंगे 2 में 22 का 2 का तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 88 मीटर अर्थात 88 मीटर। तो इसका परिमाप निकल गया 88 मीटर। क्षेत्रफल, अगर दोस्त आपको सूत्र अच्छे तरीके से याद है तो इसको बनाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर सूत्र नहीं याद है तो आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि सूत्र के आधार पर ही इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकलता है। आप किसी भी चीज़ का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो चाहे गोला हो, वृत्त हो, आयत हो या वर्ग हो। आइए देख लेते हैं क्षेत्रफल। अगर आपको क्षेत्रफल और परिमाप नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा एक वीडियो ज्योमेट्री, जो भी ज्यामितीय संरचना है उनका क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र डाला गया है। आप स्टडी व्यू क्लासेस पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम क्षेत्रफल पे अपने सेशन पे बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा πr²। पाई का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 22/7। आर का मान तो आप बोलेंगे कि 14, तो 14 में 14 का गुणा हो जाएगा। तो 7 से 14 दो बार में, 22 में 2 का गुणा और फिर 14, तो 14 में 22 × 2 × 14। आइए गुणा हम कर लेते हैं। 22 में 2 का करेंगे तो 44, 44 में 14 का, 14 चौके 56 के 6, 14 चौके 56 और 5 61 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल जो होगा स्क्वायर में होगा, तो इसका कितना आ गया? 616 मीटर स्क्वायर। इसका परिमाप 88 मीटर और क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि आपको वीडियो ऐसा ही देखने को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।